ईरान में सीज फायर होते ही हालात अब थोड़े शांत लेकिन अभी भी तनाव भरे हैं। कुछ दिन पहले अमेरिका और ईरान के बीच 1 महीने से ज्यादा चला युद्ध रुक गया। दोनों देशों ने 2 हफ्ते का सीज फायर कर लिया है। ये फैसला ट्रंप के आखिरी अल्टीमेटम के ठीक पहले हुआ। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने पर्दे के पीछे से इस डील को मंजूरी दी। अब सवाल ये है कि सीज फायर के बाद ईरान के अंदर क्या हो रहा है और क्या मुस्तफा खामनेई जल्द ही लोगों के सामने आने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए। उस हमले में पुराने सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हो गई। उनके बेटे मुस्तफा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया, लेकिन मुस्तफा अभी तक सार्वजनिक रूप से किसी भी रैली या टीवी पर नहीं दिखे। अफवाहें थी कि वे घायल हैं और कोमा में हैं। युद्ध के दौरान ईरान की सेना ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अमेरिका ने भी ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया। तेल की सप्लाई रुक गई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ गए। ईरान के लोग डर में जी रहे थे, बमबारी से घर उजड़ रहे थे, अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। फिर पाकिस्तान और चीन ने बीच बचाव किया। दोनों देशों ने बातचीत कराई। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान नहीं माना तो पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। आखिर में सोमवार मंगलवार को मुस्तफा खामनेई ने अपने नुमाइंदों को संदेश भेजा। उन्होंने पहली बार कहा कि डील की दिशा में बढ़ो। इसी हरी झंडी से 2 हफ्ते का सीज फायर तय हुआ। ईरान ने कहा कि हम विजयी हैं। उन्होंने 10 सूत्री प्लान दिया, जिसमें सैंक्शन हटाना, अमेरिकी सैनिकों की वापसी और कहीं पर भी हमला न करने की गारंटी शामिल है। सीज फायर होते ही मुस्तफा खामनेई ने लिखित बयान जारी किया। उसे टीवी पर पढ़कर सुनाया गया। उसमें साफ कहा गया कि ये युद्ध का अंत नहीं है, लेकिन सभी सैन्य यूनिट्स को आदेश दिया गया कि फायरिंग बंद करो। सेना को कहा गया कि ट्रूस का पालन करो, लेकिन तैयार रहो। ये बयान बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे सैनिकों का मनोबल बना रहा। ईरान के लोग इसे अपनी जीत मान रहे हैं। तेहरान में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। उन्होंने ईरानी झंडे और मुस्तफा खामनेई की तस्वीरें उठाई, नारे लगाए कि हमारा लीडर मजबूत है। सरकार ने इसे रैली का नाम दिया। लोग राहत की सांस ले रहे हैं क्योंकि अब बम नहीं गिर रहे। स्कूल और दुकानें फिर से खुल रही हैं, लेकिन अभी भी डर है। लोग जानते हैं कि 2 हफ्ते बाद क्या होगा। अर्थव्यवस्था अभी भी कमजोर है। तेल निर्यात रुकने से नौकरियां प्रभावित हुई। गरीब परिवारों पर असर ज्यादा पड़ा। अस्पतालों में घायल सैनिक भरे हुए हैं। IRGC पूरी तरह अलर्ट पर है। उन्होंने कहा कि हम ट्रिगर पर उंगली रखे हुए हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 10 अप्रैल से बातचीत शुरू होगी। वहां ईरान अमेरिका को अपनी 10 सूत्री मांगे बताएगा। इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल, सैंक्शन हटाना और मध्य पूर्व से अमेरिकी सैनिकों की वापसी शामिल है। अगर ये मांगे मानी गई तो शांति हो सकती है, वरना 2 हफ्ते बाद फिर जंग शुरू हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुस्तफा खामनेई जल्द ही सामने आ सकते हैं या फिर नहीं। तो आपको बता दें कि अभी तक वे पब्लिक में नहीं दिखे। रिपोर्ट्स कहती हैं कि वे घायल जरूर हुए थे, लेकिन जिंदा हैं और सक्रिय हैं। उन्होंने मैसेंजर और नोट्स के जरिए फैसले लिए। कुछ लोग कहते हैं कि सुरक्षा कारणों से वे छिपे हुए हैं। इजराइल ने कहा था कि नया लीडर भी टारगेट हो सकता है, इसीलिए मुस्तफा अभी सुरक्षित जगह पर है। शायद कोम शहर में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन अब वे पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। विश्लेषक मानते हैं कि जब बातचीत आगे बढ़ेगी और हालात स्थिर होंगे, तब वे सार्वजनिक रूप से दिख सकते हैं। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों या हफ्तों में कोई वीडियो या फोटो जारी हो जाए, क्योंकि लीडर के बिना लोगों को भरोसा नहीं होता। रैली में उनकी तस्वीरें दिखाना इसी का संकेत है। अगर वे दिखे तो ईरान की जनता को लगेगा कि सत्ता मजबूत हाथों में है, लेकिन अगर नहीं दिखे तो अफवाहें फिर बढ़ेंगी। सीज फायर के बाद ईरान की सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खोल दिया है। तेल टैंकर चलने लगे हैं। इससे दुनिया को राहत मिली है, लेकिन ईरान ने साफ कहा है कि अगर इजराइल ने लेबनान में हमला किया तो हम जवाब देंगे। मतलब सीज फायर सिर्फ अमेरिका के साथ है, इजराइल और लेबनान के साथ अलग स्थिति है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन कमजोरी नहीं दिखाएंगे। ट्रंप ने इसे अपनी जीत बताया। उन्होंने कहा कि ईरान ने हमारी शर्तें मानी, लेकिन ईरान कहता है कि हमने अपनी शर्तें मनवाई। दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब असली टेस्ट बातचीत का होगा। अगर 2 हफ्ते में स्थायी समझौता हुआ तो ईरान में हालात बेहतर हो सकते हैं, अर्थव्यवस्था सुधर सकती है, लोग नॉर्मल जीवन जी सकेंगे। लेकिन अगर बात नहीं बनी तो फिर से तनाव बढ़ जाएगा।
कुल मिलाकर सीज फायर ने ईरान को थोड़ा समय दिया है, लोग राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन डर भी है। मुस्तफा खामनेई की भूमिका बहुत अहम रही, उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर डील पक्की की। अब सवाल है कि वे कब सामने आएंगे। हो सकता है जल्द ही वो सामने आए, बयान देते हुए नजर आए, क्योंकि ईरान की जनता उनका इंतजार कर रही है। क्या आप सभी को क्या लगता है कि जल्द ही मुस्तफा खामनेई सामने आने वाले हैं? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।